हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक्शन टाइप्स, तो देखिए मैंने सारे एक्शन टाइप्स यहाँ पर डाल दिए हैं और सारे एक्शंस के अंदर और सारे रिड्यूसर्स के अंदर भी मैंने अपडेट कर लिया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आई होप आपने भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की होंगी। अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्रॉल जो है हेडर फंक्शनैलिटी ये हम लोग खत्म करेंगे। मतलब ही क्या, ऑन स्क्रॉल जब आप करोगे ना तो यहाँ पर हेडर के लिए हम लोग बैकग्राउंड डालने वाले हैं, ब्लैक व्हाइट, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन कुछ तो एक बैकग्राउंड डालेंगे। और जैसे ये फिर से स्क्रॉल 0 हो जाता है तो ये हमें ट्रांसपेरेंट करना है, ये चीज़ हमें करनी है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेडर मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो मैं हेडर ओपन कर रहा हूँ। हेडर जेएस, हेडर एक्शंस मुझे लगेंगी, हेडर रिड्यूसर लगेगा और इंडेक्स सीएसएस। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ ना, लॉजिक में पहले आपको बताता हूँ। देखिए लॉजिक क्या है कि जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना यहाँ से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्क्रॉल का जो नंबर है वो 0 से अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या करो ना, एक क्लास ऐड कर दो, जो भी आपको मनचाहा कलर चाहिए वो डाल दो। वो क्लास के अंदर वो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो ऐड कर दो। तो जैसे ये स्क्रॉल के 0 से ऊपर जाएगा तो वो मान लो व्हाइट लगाना है तो बीजी व्हाइट लगा दो, और जैसे स्क्रॉल 0 फिर से आएगा तो बीजी ट्रांसपेरेंट लगा दो। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो ये मेरा लॉजिक होने वाला है। अब ये लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 2 क्लास हमें लगाने हैं वहां पर, तो इसलिए मैं इंडेक्स सीएसएस के अंदर 2 क्लास पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कौन से वाले क्लास होंगे, एक तो होगा बीजी वाइट यानी बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं आरजीबीए देना चाहूंगा। आरजीबीए का मतलब ए जो है वो ए का मतलब अल्फा होता है, जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे मुझे व्हाइट ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ब्लैक नहीं मैं रखना चाहता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कलर आपको चाहिए वो आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे भी ऐसा लगता है बाद में चेंज करना तो मैं बाद में इसको चेंज कर लूंगा। ओके, तो फिलहाल तो मैं व्हाइट के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहूँगा, इसको ट्रांसपेरेंट। ओके, तो बैकग्राउंड कलर जो होगा ये वाला ट्रांसपेरेंट होगा। और ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, हेडर ऑन स्क्रॉल वाली सीएसएस है, तो वो भी हम लोग लिख के रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किसके लिए क्या लिख रहे हैं, राइट। हेडर ऑन स्क्रॉल नैव बीजी, ठीक है। तो ये क्लास हमारा देखिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हेडर जेएस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला आपको, ऑन स्क्रॉल करना है। देखिए ऑन स्क्रॉल का मतलब क्या है, इवेंट है ना। तो सिंपली इवेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर यूज करते हैं। तो चलिए वो हम लोग लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट लगेगा। तो चलिए मैं अलग से एक और यूज इफेक्ट लेता हूँ। देखिए यूज इफेक्ट आप कितना भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, और मैं अलग से क्यों ले रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले सारी चीजें हम लोग लिख के लेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे, और यहाँ पे मैं वो ऐड इवेंट लिस्नर जो है वो डालना चाहूंगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, विंडो ऑब्जेक्ट है हमारा। अब विंडो क्या है, विंडो भी देखिए बाहर वाली चीज है, यानी साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट के लिए हम लोग और भी चीजें करने वाले, वो मैं बताऊंगा। देखिए साइड इफेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये सारी बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले रिएक्ट का बेसिक नॉलेज आप क्लियर कर लो। अगर आपको रिएक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है ना, देखिए मेरी ट्यूटोरियल सीरीज है यहाँ पर रिएक्ट जेएस में, प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी, इसके अंदर सारी चीजें बताई गई है। यूज इफेक्ट वाला वीडियो देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर मुझे चाहिए, और इसमें मेरा जो इवेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, स्क्रॉल होने वाला है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। अभी फंक्शन ये तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो मैं इस फंक्शन का नाम जो है चेंज बीजी रखना चाहता हूँ, कुछ इस तरह, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बना, ऐड इवेंट के लिस्नर के ऊपर एक फंक्शन बना दिया। मतलब जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो ये वाला जो फंक्शन है ना वो रन होगा। तो ये फंक्शन मैं बाहर बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कॉन्स्ट चेंज बीजी। और इसके अंदर एक बार टेस्ट करेंगे हम लोग कि भैया मेरा फंक्शन रन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है पता तो चले। तो चेंज बीजी, ओके, और सेव कर दें। और यहाँ पर मैं जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वैसे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लॉग में मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरा फंक्शन रन हो रहा है, बढ़िया है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वही चीज़ हमें लिखनी है। देखिए मैं जो लॉजिक बोल रहा हूँ, ऑन स्क्रॉल मतलब जैसे स्क्रॉल का नंबर 0 से ज़्यादा होता है
तो कुछ करो, या 0 से कम होता है तो कुछ करो। तो 0 से ज़्यादा होगा तो सिंपली बीजी वाइट लगा दो, 0 होगा या फिर 0 से कम होगा तो क्या करो, ब्लैक वाला जो ट्रांसपेरेंट कलर जो है वो लगा दो, ठीक है। तो दो क्लास देखिए हम लोग ऑलरेडी बना दिए यहाँ पर, बीजी वाइट और बीजी ट्रांसपेरेंट। बस यही हमें यहाँ पर चिपका देने हैं। तो कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। तो सिंपली लॉजिक क्या है, इफ विंडो, अब देखिए ये जो स्क्रॉल नंबर की जो बात हो रही है ना, मैंने बोला यहाँ पर स्क्रॉल नंबर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे मेथड्स है वैसे, उसमें से है एक स्क्रॉल वाई करके, वाई एक्सिस नंबर्स देता है हमें। तो चलिए वो मैं पहले बता देता हूँ कि भैया वो क्या है। तो यहाँ पर विंडो डॉट स्क्रॉल वाई में अगर लिखता हूँ ना, तो विंडो का ही है यहाँ पर देखिए। तो विंडो में से ही हमें मिलता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और उसमें स्क्रॉल करता हूँ ना, तो देखिए आपको नंबर्स देता है 1 से लेके आगे तक। जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे बढ़ाते जाएगा नंबर, और जैसे स्क्रॉल कम करते जाओगे ना तो फिर से ये 0 पे लाके आपको छोड़ देगा। तो ये काम करता है हमारा स्क्रॉल वाई वाला मेथड। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो अभी सिंपली करना क्या है, इफ, मैं वही लिख रहा हूँ, इफ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई का जो भी आपको नंबर मिल रहा है वो अगर 0 से ज़्यादा है ना, तो आप क्या करो, बीजी वाइट वाला जो कलर है ना वो लगा दो। तो इसीलिए लॉग में मैं क्या करता हूँ, बीजी वाइट सिर्फ डाल के रख देता हूँ। और एल्स अगर नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पर बीजी ट्रांसपेरेंट वाला कलर लगा दो, ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT। ओके, अब देखिए अब फिर से थोड़ा 0 पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए बीजी वाइट दिखाई देगा, और स्क्रॉल 0 करता हूँ ना तो देखिए ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। इसका मतलब देखिए हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। अभी सिर्फ आपको डिस्पैच करना है। देखिए आप रिडक्स के अंदर हो तो सिंपली डिस्पैच करनी है एक्शन, और भेज देनी है रिड्यूसर के पास, और वापस लेनी है यूज सिलेक्टर से और डिस्प्ले करना है। ओके, तो फिर से वही चीज़ है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने लेके रख दिया है। अभी सिर्फ हमें एक्शन बनानी है और उसको भेज देना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि भैया अगर 0 से ज़्यादा होता है नंबर तो आप क्या करो, एक एक्शन भेजो, ठीक है। तो एक्शन में, एक्शन का नाम पहले मैं लिख लेता हूँ, चेंज nav bg करके। तो ये मेरे एक्शन होने वाली है, सिंपली एक फंक्शन होगा तो इसीलिए मैं कॉल दे रहा हूँ। और इस कॉल के अंदर, इसके आर्गुमेंट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट भेजना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हो या फिर स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं, चलो ऑब्जेक्ट के बजाय हम लोग स्ट्रिंग ही भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, बीजी वाइट डाल देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्ट्रिंग भेजो, ठीक है। तो चेंज nav bg में मैं भेज रहा हूँ बीजी वाइट, और एल्स में मैं भेज रहा हूँ क्या, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो अगर चाहिए तो ऑब्जेक्ट भेजोगे तो भी चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं ऑब्जेक्ट ही डाल देता हूँ, क्यों मैस करना। तो मुझे आदत है ऑब्जेक्ट की, तो मैं ऑब्जेक्ट ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो बीजी करके यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपली बीजी वाइट। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, बीजी और बीजी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो मैं उस स्ट्रिंग का भी बता देता हूँ, डोंट वरी, पहले ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं। तो बीजी वाइट बीजी ट्रांसपेरेंट मेरा काम हो गया, और ये आपने लिख दिया, मतलब ये आपको एक्शन बनानी पड़ेगी। तो हेडर एक्शंस के अंदर जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ये एक्शन ले ली, इसमें डाल दिया, और यहाँ पर इसके बजाय कुछ अच्छा सा नाम देंगे जो हम लोग वहाँ से भेज रहे हैं। हम लोग क्या भेज रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट भेज रहा है और सिंपली कलर ही भेज रहे हैं। तो कलर इसीलिए मैंने नाम दिया बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। और चेंज nav bg जो है ना, इसके लिए टाइप्स में मुझे जाना पड़ेगा, एक्शन टाइप्स के अंदर एक नया टाइप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, क्या करो, चेंज _nav _bg। अब सिंपली ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, काम हो गया। और ये जैसे आप करते हो ना, फिर आपको यहाँ पर आना है और डॉट लगा के इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एक्शन। अब जाएंगे हम लोग रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर में भी यहाँ पर केस ऐड होगी, ये वाला नहीं होगा, एक न्यू केस ऐड होगी, और यहाँ पे डॉट चेंज nav bg आएगा। और एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड डाल देंगे, इसका नाम डाल देंगे बैकग्राउंड। और इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है बीजी ट्रांसपेरेंट होगा। इसका जो मतलब मैं जो क्या बोल रहा हूँ, ये जब 0 रहेगा ना, ये जो स्क्रॉल नंबर जब 0 रहेगा
तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगेगा, बीजी ट्रांसपेरेंट वाला लगेगा, इसीलिए मैं इनिशियल स्टेज पे उसको क्या कर रहा हूँ, बीजी ट्रांसपेरेंट डाल के रख दे रहा हूँ। अब ये एरर क्या है, चेंज नाउ बीजी, क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया है, यहाँ पे आपने एक्शन बना दी लेकिन इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको इंपोर्ट कर लो पहले यहाँ पर आपके यूआई के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, अब ये आपका एरर निकल जाएगा, राइट। तो अच्छा मैं क्या कह रहा था, अच्छा इंपोर्ट हो गया, एक्शन बना दी, और रिड्यूसर के अंदर हाँ ये इनिशियल आपने बना दिया बैकग्राउंड, तो ये सेम नाम जो है यहाँ पर डाल दो और यहाँ पे वो अपडेट होते रहेगा। अब देखिए सिंपली हो क्या रहा है, फिर से बताता हूँ। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर गया वो लॉजिक, हाँ तो ये जैसे 0 से ऊपर जाएगा तो रिडक्स क्या करेगा, एक एक्शन भेजेगा और इसमें ऑब्जेक्ट भेजेगा बीजी वाइट नाम से, ये जाएगा इसके अंदर, ये वाले पैरामीटर के अंदर, और ये पेलोड के अंदर जाएगा, बीजी वाइट आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीजी वाइट हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा बीजी वाइट। अभी यूज सिलेक्टर से हम लोग उसको लेंगे, अब यूज सिलेक्टर से लेने के लिए फिर से हमें यूआई में जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो यूआई में चलते हैं और यूज सिलेक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ मुझे लिखना है बीजी कलर, COLOUR लिखते हैं इस बार। तो यहाँ पर कुछ इस तरह स्टेट, और ये हमारा कौन सा रिड्यूसर है, हेडर वाला रिड्यूसर है, तो इसको एक बार मैं हेडर रिड्यूसर तक ही रखता हूँ और यहाँ पर इसको चेक करेंगे, ठीक है, बीजी कलर के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो सेव करते हैं, 16 नंबर पे हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, 16 नंबर पे क्या मिल रहा है देखते हैं, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड बीजी ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, बढ़िया है। जो इनिशियल आपका जो कलर होगा वो बैकग्राउंड बीजी ट्रांसपेरेंट होगा, और जैसे आपने स्क्रॉल किया ना तो यहाँ पर जो है ना देखिए बीजी वाइट आ जाएगा। फिर से अगर आप 0 पे जाते हो तो आपको फिर से ट्रांसपेरेंट मिलेगा, फिर से नीचे आते हो तो फिर से बीजी वाइट। देखिए काम आपका हो चुका है। अब सिंपली आपको जाना है इसके अंदर, देखिए यहाँ बैकग्राउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भेज रहे हो। देखिए यही चीज मैं बोल रहा था, ये हमें क्या मिल रहा है, ये बीजी वाइट क्या मिल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ से जो भेज रहे हो ना, वो हम लोग ने पहले स्ट्रिंग डाला था, ये जो अगर आप स्ट्रिंग यहाँ पर डालोगे ना तो सिंपली स्ट्रिंग मिलेगा और कुछ नहीं। तो अभी आप यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट डाला, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर आपने स्ट्रिंग डाला ना तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। तो चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट के बजाय हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग डाल देंगे बीजी वाइट नाम से। अगर ये मैंने किया तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिंपली स्ट्रिंग मिलेगा। एक सेकेंड, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई एम सॉरी, इसको रिफ्रेश करेंगे और अभी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग मतलब इसका ये जो प्रॉपर्टी नेम है इसके अंदर वो स्ट्रिंग चली जाती है, तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं बोल रहा था वो स्ट्रिंग डाल दो करके। तो ऐसा भी आप कर सकते हो और ऐसा भी आप कर सकते हो। तो चलो स्ट्रिंग ही रख देते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट डाल देंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटा दो और ये हटा दो। ओके, तो आई होप चीज़ें सही हैं। और फिर से इसको मैं 0 करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पहले देखिए बैकग्राउंड में, अभी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, हमें स्ट्रिंग मिल रही है कुछ इस तरह। और जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिर से मुझे बीजी वाइट स्ट्रिंग मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डॉट बैकग्राउंड लिख सकता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पहले क्या लिखना पड़ता था, अगर आपने ऑब्जेक्ट भेजा होता तो डॉट बीजी करके ऐसा कुछ लिखना पड़ता था। तो चलो एक प्रॉपर्टी नेम बच गया हमारा कुछ इतना। तो ये इस तरह अगर आप लिखते हो ना तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, बीजी वाइट। अगर फिर से ऊपर जाओगे तो ट्रांसपेरेंट, नीचे आओगे वाइट ट्रांसपेरेंट, वाइट ट्रांसपेरेंट। देखिए काम हो गया आपका, राइट। अभी समझ में आ गया? अब सिंपली ये जो क्लास का नाम आ रहा है ना, ये आपको लगा देना है आपके यूआई के अंदर। देखिए डीबी हेडर के ऊपर ही आपने यहाँ पर चिपका देना है। तो इसके लिए इसको हटा दो पहले, और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूँ, इसके लिए ब्रैकेट्स, और मैं जो बैकटिक्स यूज करूंगा और डीबी हेडर आएगा, और यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग, सॉरी क्या कहते हैं इसको, टेम्पलेट लिटरल, और ये क्या है, बीजी कलर आएगा यहाँ पे, जो अभी स्टेट हम लोगों ने ऊपर से दिया, राइट, ये वाला, राइट। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। और अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए बढ़िया हमारा काम हो चुका है। तो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए वाइट कलर आ रहा है, और 0 कर रहा हूँ तो आपका वो जो ट्रांसपेरेंट कलर है वो अप्लाई हो रहा है, राइट। तो देखिए काम हो चुका है, ठीक है।
तो अभी थोड़ा-सा मैं आपको चीज़ें क्या कैसे हो रही है वो थोड़ी-सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? और कई सारी चीज़ें करनी है। देखिए, अभी सबसे पहली बात तो ये जो कलर है हमारा ये स्टेट है। अब ये जो स्टेट है ना मैं चाहता हूँ कि जैसे जब भी ये स्टेट की जो वैल्यू है वो चेंज जब होगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इवेंट लिस्नर है ये रन हो, राइट? मतलब ये फंक्शनैलिटी जो भी आपने लिखी है इसके अंदर ये रन हो, इसीलिए मैं डिपेंडेंसी एरे के अंदर इसको डाल के रख दूंगा। अब जब भी ये वैल्यू चेंज होगी, मतलब ऑन स्क्रोल आपने वैल्यू चेंज कर दी, बीजी ट्रांसपेरेंट की वाइट कर दी, तो ये फिर से रन होगा, राइट? ये जो फंक्शन है, अब ट्रांसपेरेंट की जो है वो वाइट हो जाएगी तो फिर से रन होगा, ये मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसके अंदर बीजी कलर को डाल दिया। ये पहली चीज समझ लो, ठीक है ना? अब ये मैंने अलग से क्यों बनाया है कि ये इसीलिए बनाया है क्योंकि हेडर एपीआई जो है ना, ये हमें बार बार रन नहीं करना है, ये मुझे सिर्फ एक ही बार रन करना है, मेरा डेटा मुझे सिर्फ एक ही बार लाना है, मुझे बार बार नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार रन करना था, इसीलिए मुझे डिपेंडेंसी एरे के अंदर बीजी कलर डालना पड़ा, इसीलिए मैंने अलग से इसको यूज किया है। अभी बात समझ में आ गई? अगर मान लो मैं ये चीज यहाँ पर डाल देता और अगर मैं कुछ इस तरह ये चीज ला के यहाँ पर डाल देता और इसको मैं हटा देता, तो प्रॉब्लम क्या होता कि बार बार ये जो है ना ये भी कॉल होता, मतलब हमारा जो एपीआई है वो भी रन होता है यहाँ पर, राइट? वो चीज मैं नहीं चाहता। ओके, तो वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, अलग से यूज इफेक्ट रन किया, लिख दिया और अलग से मुझे जो लिखना था यहाँ पर लिख दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी और कुछ चीजें करनी है, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी आपने लिख तो दिया, अच्छी बात है, ये जब भी आपका स्टेट चेंज होगा तो आपका यहाँ पर इवेंट ट्रिगर होगा। अब लेकिन इवेंट जब ट्रिगर होता है, देखिए बेसिक, फिर एक बार रिएक्ट की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंपोनेंट री रेंडर कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता के रखी है। यहाँ पर आप जाइए इस प्लेलिस्ट के अंदर, यू स्टेट कैसे काम करता है, वो सारी चीजें, वो सारे वीडियोस आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट री रेंडर कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके बाद ही देखिए यहाँ पर आइएगा, ठीक है? अब ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो मेरे वीडियोस ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं छोटा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे ये स्टेट चेंज हो रहा है तो मेरा यूज इफेक्ट बार बार रन होता है, इवेंट ट्रिगर होती है, और इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं, चलो फिर से रिफ्रेश करते हैं, मान लो मैंने स्क्रॉल किया एक दो बार, दो तीन बार, अभी 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, इसका मतलब मैंने 5-6 बार मैंने क्या किया, यहाँ पर इवेंट ट्रिगर किए। अब ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पर एलिमेंट्स में अगर आप जाओगे ना, कंप्यूटेड नहीं, इवेंट लिस्नर में आपको जाना है, सॉरी, और इवेंट लिस्नर के अंदर है ना, कौन सी आपकी इवेंट है, आपकी इवेंट कौन सी ट्रिगर हो रही है। देखिए यहाँ पर स्क्रॉल वाली इवेंट ट्रिगर हो रही है, दिख रहा है आपको? ये बार बार यहाँ पर क्या होता है, इवेंट जो है दिखाई देती है, ट्रिगर होती रहती है, और आपके यहाँ पर देखिए 1 2 3 इतनी बार आपकी इवेंट जो है ट्रिगर हो चुकी है। मान लो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बहुत बार हो चुकी है। अगर मैं फिर से अगर ये करूँ 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी है, और फिर से अगर आप यहाँ जाओगे, अभी गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, अभी बढ़ने चाहिए। देखिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अगर आप अभी देखोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए बहुत सारी हो गई, करेक्ट है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओ, यूज इफेक्ट के अंदर एक क्लीन अप फंक्शन वाला वीडियो है, वो आप देखो, और वो अगर आप देखोगे ना तो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, किसका यूज करते हैं, क्लीन अप फंक्शन का। तो क्लीन अप फंक्शन क्या है, देखिए सिंपली रिटर्न करना है एक सिंपली नॉर्मल सा फंक्शन। आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो, एरो फंक्शन भी लिख सकते हो, मैं एरो फंक्शन लिख रहा हूँ, और इस एरो फंक्शन के अंदर सिंपली आपको यही चीज लिखनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उल्टा कर देना है, ऐड नहीं करना है, मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर ये लॉजिक मेरा कुछ इस तरह है, अब ये लॉजिक आपका कुछ और हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पर क्या होता है, ये जब आप इवेंट ट्रिगर कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें आप यहाँ पर रन करते हो और वही चीज इमीडिएटली इसको निकाल देनी है, तो हम इसको क्लीन अप फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर आपने इवेंट ट्रिगर हो गई आपकी, और ये क्या है, बीजी कलर है, बीजी कलर क्या है, स्टेट चेंज कर रहा है। तो जैसे स्टेट चेंज होगा, यूज इफेक्ट सेकंड टाइम रन होगा, लेकिन सेकंड टाइम रन होने से पहले आपका क्लीन अप फंक्शन रन होता है, और जो चीजें निकालनी है आपको, लाइन नंबर 23 पे आपने जो भी लिखा है और उसके इमीडिएट बाद आपको निकालनी है, तो लाइन नंबर 24 पे आपको क्लीन अप फंक्शन डाल देना है, और उसके अंदर जो भी डालना है आप डाल सकते हो। तो मुझे निकालना था, इसीलिए मैंने 25 नंबर पे क्या किया, निकाल दिया,
और इसकी वजह से फिर से अभी क्या होगा, यूज इफेक्ट सेकेंड टाइम रन होगा। अभी ये चीज़ आपको समझनी है, फिर से मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वहाँ पर मैंने डिटेल में बता के रख दिया है। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिएक्ट का बेसिक नॉलेज क्लियर करिए, फिर ये वीडियो सीरीज देखिएगा। आई होप यहाँ पर ये वीडियो जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आ चुका है। देखिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, फिर से मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ। देखिए हमारी फंक्शनलिटी अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और देखिए अब मैं फिर से स्क्रॉल करता हूँ बार बार, और अभी जाके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या फिर से इवेंट आ रही है। देखिए अभी एक ही बार आपकी इवेंट यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर हो गया इतना? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कहाँ पर गया मेरा ये, ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको निकाल दूँ और यहाँ पर फिर से मैं स्क्रॉल करने लग जाऊँ, और अभी मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूँ और फिर से आपको अगर दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी इवेंट आपकी चली आ जाएंगी। और अगर मैं फिर से इसको रिमूव करने के लिए लिखूं और फिर से हम लोग ट्रिगर करते हैं इवेंट यहाँ पर कुछ इस तरह, और अभी फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी मैं आपको बताऊँ अगर एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करना भूल गया। और अभी यहाँ पर देखिए फिर से आप स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर करिए बार और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करिए, और अभी देखिए यहाँ पर आपको एक ही इवेंट दिखाई देगी। ये आप करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए गाइस, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।